हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट द फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, देन व्हाट इज द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन गिवन है, तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, क्या आएगा। तो एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एफ ऑफ एक्स। देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू रख दो। यहाँ पे एफ एक्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो यानी कि हमें एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन ये निकालना है। अब इसको कैसे सोचते हैं, देखो यहाँ पे जब एफ के साथ एक्स था, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो जब एफ के साथ यहाँ पे एक्स था, तो वो फंक्शन क्या हुआ, उसका स्क्वायर होके माइनस वन ये हुआ। अब देखो यहाँ पे एफ, इसके स्थान पे ये पूरा एक्स स्क्वायर माइनस वन है। थोड़ी देर के लिए इसको y मान लो कि चलो ये एफ ऑफ y आपको गिवन होता, तो आप कैसे लिखते, इसको आप ऐसे लिख देते ना, वाई स्क्वायर माइनस वन। बस, तो अब y की वैल्यू रख दो। तो y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन। नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बहुत सिंपल है, कैसे निकालते हैं एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। सबसे पहले जो ये वाला एफ एक्स हमें यहाँ पे गिवन था, हमने इस एफ एक्स की वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हमें निकालना क्या है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ध्यान दो, जो हमें यहाँ पे गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है कि अगर यहाँ पे एक्स है तो उसका स्क्वायर करके माइनस वन कर दो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कुछ नया एक्स है, इसको ये मान लो। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको कैपिटल एक्स मान लेता हूँ, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है, स्मॉल वाला एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे ये एफ ऑफ कैपिटल एक्स लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एफ ऑफ कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे एफ ऑफ कैपिटल एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन, यही होगी। देखो क्योंकि जो भी यहाँ पे होता है उसका स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे आपने कैपिटल एक्स की वैल्यू को रख दो, वो क्या था, स्मॉल का एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन। तो ये आ गया आपका एफ ऑफ एक्स, जो आप ढूंढ रहे हो इतनी देर से। अब इसमें क्या करना था, लिमिट ले लेनी थी एक्स अप्रोचेस टू वन पे, तो ले लो इसकी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पे। जब x को वन रखेंगे तो वन माइनस वन, यानी कि जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस वन, तो यहाँ से सिर्फ माइनस वन आ जाएगा। तो ऑप्शन ए माइनस वन इज अवर राइट आंसर। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस वन, कहता है ए या बाउंडेड बाय फंक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन अब 90 सोल्व कर रहे हैं हम। एफ एक्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब हमसे क्या गया है, इस ए फंक्शन का ए या बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हमें कर्व ड्रॉ करना होगा। अब देखो कर्व ड्रॉ करने का सिंपल तरीका है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ है, इनको याद रखो। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कैसे ड्रॉ होता है, इस तरह से। माफ कीजिएगा मेरी चित्रकारी के लिए। ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ते हैं कि ये लेफ्ट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो कैसे शिफ्ट होगा, देखो बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर माइनस वन, जब एक्स की वैल्यू वन लेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, वन लेने पे जीरो। तो जब एक्स की वैल्यू वन जीरो, यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस वन लोगे तो भी जीरो। और जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू को जीरो ले लोगे तो वाई की वैल्यू माइनस वन। ठीक है, तो यानी कि ये जो मेरा कर्व बनेगा, हम इसको कह सकते हैं कुछ इस तरह का कर्व बनेगा। तो ये हमारा अप डाउन, यानी कि ऊपर नीचे शिफ्ट हुआ तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो यही होता है। अगर x माइनस वन का होल स्क्वायर होता है तो लेफ्ट राइट शिफ्ट हो जाता है। अगर पूरे फंक्शन में से माइनस प्लस माइनस कुछ के करते हैं तो ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो मेरा कर्व हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन का। ठीक है, अब मैं पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट है माइनस वन कोमा जीरो, ये वाला पॉइंट है वन कोमा जीरो, और ये वाला पॉइंट है जीरो कोमा माइनस वन। तो इसको ए बोल देते हैं, इसको बी और इसको सी। अब हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन दिस एंड द एक्स एक्सिस। तो हमें इस वाले रीजन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो चलो निकालते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे समझते हैं। तो अगर हम ये स्ट्रिप चलाते हैं तो एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालते हैं। तो माइनस वन से वन एक्स की वैल्यू गई। अब अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व क्या है, बेसिकली ये तो y इक्वल टू जीरो की लाइन है। तो जीरो माइनस लोअर कर्व क्या है, देखो अपर लोअर कैसे देखते हैं, ये जो हमने स्ट्रिप चलाई है वर्टिकल, तो ये जहां ऊपर वाले कर्व पे मिली ये अपर कर्व, जहां नीचे मिली ये लोअर कर्व। तो लोअर कर्व क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वन dx। तो ये आ गया बेसिकली माइनस वन से वन, और ये हो गया आपका वन माइनस एक्स का स्क्वायर dx। अब चाहो तो आप यहां से यूज कर लो कि अब देख लेना, ये कंफ्यूज मत होना कि वन माइनस एक्स स्क्वायर कैसे हुआ।
कंडीशन यही होती है कि अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप चला रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है, अब अपर कर्व क्या था, यहाँ पे अपर कर्व थी y इक्वल टू 0 की लाइन, तो यानी कि y इक्वल टू 0 यानी कि 0 माइनस लोअर कर्व क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, और लिमिट जो भी x की 1 करी थी तो -1 से 1। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली कैसा हमारा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स ऑफ ही हो जाएगा। अगर इवन ऑड में नहीं पढ़ना है तो सिंपल इंटीग्रेट कर दो x माइनस एक्स की क्यूब बाई 3 और लिमिट रन करेगी -1 से 1। ठीक है, चलो तो अब इसकी लिमिट रख देते हैं। तो जब आप 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 1/3 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो -1 प्लस का 1/3, यहाँ से जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2/3 माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 प्लस का 1, तो माइनस का 2/3 तो प्लस का 2/3, तो यहाँ से बेसिकली आ जाएगा 4/3। दैट इज योर राइट आंसर। तो 4/3 ऑप्शन 3 is your right answer. I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe to the channel. Be happy.